Namaste and Om Shanti. Welcome back to Self Transformation through Raj Yoga Meditation. परमात्मा जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, जिनका नाम शिव है, जो निराकार हैं, ज्योतिर्बिंदु हैं, पॉइंट ऑफ लाइट हैं, उन्हें पिछले 2 एपिसोड्स में हमने जाना है, पहचाना है, समझा है। एंड इनफैक्ट उन्हें जानने के बाद ऑलरेडी उनसे एक क्लोज संबंध महसूस हो रहा है। अब इस संबंध को हमें एक्सपीरियंस करना है, उनसे कनेक्ट कैसे होना है, उन्हें याद कैसे करना है, इस विधि को हम आज अपने इस नेक्स्ट चैप्टर राज योगा मेडिटेशन में सीखेंगे। और जिसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर रेणु जी। वेलकम सिस्टर। Thank you so much and Om Shanti. ओम शांति। सिस्टर, firstly I really want to thank you. It's coming from my heart, I don't know why, that आपने जो ऐसे इतना अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया है द रिलेशनशिप, परमात्मा कौन है, हमारा उनसे कैसा संबंध है, कहीं ना कहीं एक क्लोजनेस की फीलिंग आ रही है। एंड आई रियली वांट टू बिलीव दैट इट लुक्स दैट यस ही कैन बी माय पेरेंट। एंड आई एम श्योर ये फीलिंग हमारे व्यूअर्स को भी कहीं ना कहीं ऑलरेडी आ रही होगी। अब हमें उन्हें एक्सपीरियंस करना है, इस रिलेशनशिप को हमें एक्सपीरियंस करना है। एंड एज यू हैड सेड इन द बिगनिंग कि कोई भी जो हमारा बिलीफ होता है, जब हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, देन वो हमारी रियलिटी बन जाता Right. है। तो अब परमात्मा को समझने के बाद, जानने के बाद, अब हमें उनसे कनेक्ट कैसे होना है, कैसे उन्हें एक्सपीरियंस करना है, ये आज आप हमें सिखाएं। परमात्मा के साथ संबंध की अनुभूति एंड वेरी पर्सनल कनेक्शन, वेरी पर्सनल रिलेशनशिप, जी। इसकी अनुभूति मेडिटेशन के द्वारा ही की जा सकती है। ओके। मेडिटेशन वर्ड मेडिरी वर्ड से बना है, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है टू हील। ओके। कि कोई घाव है जिसको हमें समझकर उसको अच्छे से हील करना है, और उसको हील करते करते, भरते भरते इस लेवल तक लेकर आना है कि वो अपनी ओरिजिनल नेचुरल हेल्दी स्टेट जो है वहाँ तक हम आ जाएं। जी। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बट डीपली उसको हमें डायग्नोस करके टोटल कन्वर्ट हेल्दी नेचुरल ओरिजिनल स्टेट तक आ जाए। जी। और इस समय जो घाव हैं वो शरीर के घाव की बात नहीं है, मन पर लगे हुए घाव, मन की चोट, जो हमने इस पूरे जर्नी में अभी तक समझा है कि मन आत्मा की फैकल्टी है। राइट। मैं आत्मा हूँ और मन मेरी फैकल्टी है। राइट। जिसकी क्रिया क्या है, मन कैसा उसका नेचर है, वो सोचता है। जी। ऑलवेज वी थिंक, तो Yes. दैट इज माइंड। राइट। सो आत्मा पर जो लगे हुए घाव हैं, दुख, अशांति, दर्द के, पीड़ा के, भय, चिंता, स्ट्रेस, राइट। ये घाव, इन घावों को समझकर भरते भरते जो हमने समझा आत्मा की ओरिजिनल नेचुरल स्टेट, जब हम इस सृष्टि पर आए थे तो हम ओरिजिनली कैसे आए थे। राइट। वी रिमेम्बर वो Yes, सेवन those 7 क्वालिटीज। qualities, love, हाँ, peace, happiness. यस, Yes. 7 गुण आत्मा के, जी। पीस, हैप्पीनेस, लव, प्योरिटी, नॉलेज, ब्लिस। राइट। सो इस स्टेट तक, विच इज द नेचुरल ओरिजिनल हेल्दी स्टेट राइट। ऑफ द सोल, यहाँ तक घाव भरते भरते लेकर आना है कि हम इस स्टेट को नेचुरली एक्सपीरियंस करना शुरू करें। राइट। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, दिस शुड बिकम द नेचुरल वे ऑफ लिविंग। राइट। एंड राजयोग मेडिटेशन में हीलिंग का जो आधार है, जो टेक्निक है, परमात्मा से मेरा क्या संबंध है, माई पर्सनल रिलेशनशिप विद द गॉड, राइट। उस सर्वशक्तिवान से मेरा जो संबंध है, वो आधार है राजयोग मेडिटेशन में हीलिंग का। तो अभी हम इसी समय इमेजिन करके देखते हैं, लेट्स इमेजिन राइट। कि परमात्मा अगर अभी हमारे सामने आ जाए, और सभी व्यूअर भी ये सोचे कि इस समय परमात्मा परम शक्ति आपके सामने आ जाए, तो आप उनसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या बात करेंगे उनसे? आई थिंक आई विल इमीडिएटली मैं तो उनको सारी अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना, सारी वो बता दूंगी। आई हैव अ लिस्ट ओके। एंड आई विल शेयर दैट विद हिम एंड आई विल आस्क फॉर सॉल्यूशंस एंड आई विल से नाउ गाइड मी, व्हाट शुड आई डू। और लेट्स से कि वो आपसे ये कहते हैं कि अभी आप एक वरदान मांगो मुझसे, ठीक है, तो हम क्या मांगेंगे? अपने ही जीवन से रिलेटेड जो चीजें चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, वो ठीक हो जाए, यस, है ना? वील कम्युनिकेट इन दिस वे, राइट? फर्स्ट तो हम ऐसे अपने जीवन से रिलेटेड बातें करेंगे। सेकंड, क्या हर एक ही बात करने वाला है उनसे? नहीं,
बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिकॉज़ सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना मन की बात है। सबके अलग-अलग हैं, जो उनके अपने हर एक के अलग-अलग जीवन में जो-जो चल रहा है, वो बिल्कुल, बात करेंगे। राइट। सो हमने ये समझा कि अगर वो परम शक्ति मेरे सामने आ जाए, तो फर्स्ट हम उनसे कम्युनिकेशन का विधि क्या है, अपने जीवन की बात करेंगे। एंड सेकंड, हर एक अपनी-अपनी बात, अलग-अलग बात करेंगे। राइट, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेयर एंड द राजयोगा मेडिटेशन। ओके। प्रार्थना में और राजयोग मेडिटेशन में ये अंतर है। प्रेयर में हम, जैसे आप एग्जाम्पल से देखें, हम किसी एक शब्द पर अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं। ये शब्द, फॉर एग्जाम्पल ओम पर ही हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग करते हैं, विच इज़ अ वेरी पावरफुल वर्ड। राइट, दैट ईच वर्ड हैज इट्स ओन वाइब्रेशन, अपनी Right. कुछ वृत्तियां होती है हर एक शब्द की। जी, तो जब तक हम उस ओम पर अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं, तो फर्स्टली जब हमारे थॉट किसी एक डायरेक्शन पे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन साइलेंट होता है, वी फील रिलैक्स, क्योंकि वेस्ट नहीं है, राइट, है ना? राइट। तो वी फील रिलैक्स। बट फॉर दैट टाइम ओनली, सिर्फ उसी समय जब तक हम उस प्रोसेस में हैं, तभी तक, क्योंकि मन फोकस्ड है किसी एक जगह पर, राइट, तभी तक हम वो हाई वाइब्रेशन, वो हाई फीलिंग महसूस कर रहे हैं। बट द मोमेंट वी एंटर इनटू आवर डे टू डे रूटीन, फिर अदर वर्क इंटरेक्शन, अगेन वी गो इनटू दैट डिफरेंट जोन, है राइट, ना? राइट। सो वर्ड बहुत अच्छा है, ओम बहुत पावरफुल शब्द है, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिस पे हम आज ध्यान फोकस करते हैं, मंत्र करते हैं है ना? बहुत से। मंत्र भी करते हैं, विच आर वेरी हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स। राइट, बट जब तक हम कर रहे हैं, तब तक, तब तक और कुछ समय के बाद फिर जब हम अपने रूटीन में जा रहे हैं, देन वी तो गो कोई बैक, इम्पैक्ट, मतलब कहीं कनेक्ट नहीं होता, कहीं बिल्कुल भी। कनेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं। और एक समय के बाद तो ऐसा भी हो जाता है कि वो मंत्र हमें रट चुके हैं, आज तो ऐसे ही हो गया है, बिल्कुल। वो हमें याद हो चुके हैं, आरतियां हैं, राइट। मंत्र हैं, चैंट है, ये हमें रट चुके हैं। अब हमें उनको क्रिएट करने के लिए फीलिंग क्रिएट नहीं करने की जरूरत है, अब हम उसको सिर्फ बोल सिर्फ रहे बोल हैं, रहे हैं। एंड बैक ऑफ द माइंड वी, आवर माइंड इज फ्री टू थिंक अदर थिंग्स आल्सो, राइट, राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली ऐसे है ही ना? हो रहा है। अब तो हम बोल रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन पीछे उस समय बहुत कुछ चल रहा बहुत है, कुछ चल बहुत भी कुछ रहा चल है, रहा है, वहाँ फोकस है भी नहीं। तो हम एक एक तरीके से उसकी मैकेनिकल हम उसमें आ चुके एग्जैक्टली, हैं। यस। बट इम्पॉर्टेंट बात है कि जब वो सभी चीज़ें, वो मंत्र, वो शब्द, वो आरतियाँ, वो जब बनी थी, उस समय बहुत श्रेष्ठ भावना से, श्रेष्ठ भाव से, हाई वाइब्रेशंस वो शब्द हैं, जी, जब बने थे, उस समय बहुत पावरफुल, और अभी भी बहुत पावरफुल हैं। राइट, बट यहाँ ये हमें समझना है कि वो किसी और की भावना है, जैसे आरतियां हैं, मंत्र हैं, चैंट है, वो किसी और की परमात्मा के प्रति भावना है, उनका परमात्मा के साथ रिश्ता, उनका परमात्मा के साथ जो भाव है, राइट, राइट? राइट। तो उनका जो अनुभव परमात्मा के साथ है, उनका एक्सपीरियंस, जैसे आज मेरा एक परमात्मा के साथ जो रिश्ता है, उससे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर सकती हूँ, राइट, बट मेरे एक्सपीरियंस से आप इंस्पायर हो सकते हैं, बट राइट। आपका रिलेशन परमात्मा से कब बनेगा? जब मैं खुद कुछ उनसे कम्युनिकेट करके और एक्सपीरियंस करूंगी, तब जो हमने अभी रियलाइज भी किया कि राइट। जब वो मेरे सामने आ जाए, तो मैं उनसे बात, अपने जीवन की बात करूंगी, और राइट, हर एक अपनी अपनी बात करेगा। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी डीप रियलाइजेशन। क्योंकि हर एक का उससे, हर एक का अपना रिश्ता है उससे। एब्सोल्युटली, I राइट, have personal connect with the Supreme. You will have personal connect with the Supreme. राइट, इसलिए हर एक अपनी बात करेगा उससे। ट्रू, So this is the difference in prayer and Raj Yoga meditation. राइट, तो अगर सब कुछ बहुत अच्छा है, पर परमात्मा से वो घनिष्ठ रिश्ता, पर्सनल रिलेशनशिप, एक ऐसा पर्सनल रिलेशनशिप जिसमें आप अपनी बात कर रहे हो उनसे, और हर वो बात कर रहे हो, हर बात, बड़ी और छोटी नहीं, एवरीथिंग। या बिकॉज इफ इट्स अ रिलेशनशिप, देन वो लिमिट नहीं हो सकता कि Yes. मुझे सिर्फ ये बात इतना करनी करना है, है हाँ। और ये वाली करनी है। यस, तब तो फिर मैं कुछ भी करूंगी, और फिर कभी भी करूंगी, कभी भी उसका करूंगी। टाइम भी फिक्स नहीं हो यस, सकता। यस। Right. सो इट्स अ रियलाइजेशन। हमने साथ ही ये भी रियलाइज किया कि सभी जो मंत्र हैं, आरती हैं, बहुत हाई वाइब्रेशनल वर्ड है, Right. बट हमने ये रियलाइज किया इट इज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। यस, अगर वो हमारे पास आए, हाँ। तो हम उनसे उस समय हम क्या करेंगे? आरती गाएंगे, चैंट करेंगे, याद भी नहीं आएगा।
बात बात करेंगे, करेंगे। पिता सामने हैं तो बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल, एंड अपनी लैंग्वेज होगी। अपनी लैंग्वेज होगी। कई बारी तो हम कुछ जो ये मंत्रास और ये सब हम बोलते भी हैं, देयर समटाइम्स इन संस्कृत, कुछ और Yes. भाषाओं में भी होते हैं, विच विच इज़ वेरी पावरफुल। Yes. करते हैं, हम बच्चों को भी सिखाते हैं। यस, बट यस, यू आर राइट, कई दैट बार इज, भाव भी नहीं पता हाँ, होता भाव नहीं, हमें। मीनिंग नहीं पता होता। यस, हम कर तो रहे हैं, आई मीन मुझे खुद को पर्सनली नहीं पता है बहुतों का मीनिंग। यस, यस। राइट, सो मेरा जो परमात्मा के साथ रिश्ता है, मेरे अपने थॉट्स होंगे तो मेरी अपनी फीलिंग्स होंगी, मेरा अपना रिश्ता होगा तो मेरी हीलिंग होगी, तो राइट, मेरी हीलिंग होगी। राइट, एंड रिलेशनशिप, जहाँ पे हम वर्ड देते हैं रिलेशनशिप, वो तो टू वे होना चाहिए। प्रेयर एंड एब्सोल्युटली। राजयोग मेडिटेशन में एक और जो डिफरेंस है कि प्रेयर जो है वो वन वे कम्युनिकेशन है। राइट, आई थिंक आई जस्ट स्टैंड और आई सिट। मैं जो भी विधि है वो किया, एंड मैं कभी वेट नहीं करती वहां से क्या आंसर आना है। यस, इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन कि राइट, आप सिर्फ अपनी बात बोलकर चले गए, एंड एक्चुअली बात तो बोली भी नहीं, बात तो बोली भी है नहीं। ना, आप बस बात बोलकर चले गए और नेक्स्ट वहां से क्या रिप्लाई आ रहा है, वी डोंट नो आना भी है या नहीं। वहां से क्या रिप्लाई आ रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। Hmm, रिलेशनशिप का तो अर्थ ही है जहाँ टू वे कम्युनिकेशन हो, absolutely, टू वे कम्युनिकेशन हो। right, राजयोग मेडिटेशन हमें परमात्मा के साथ वो रिलेशनशिप की अनुभूति कराता है। यस, right. So is it like कि मैं परमात्मा से ऐसे कम्युनिकेट करूं, will he listen to me and एब्सोल्युटली, will I get the answer? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। Okay. सी रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप दो शरीरों का नहीं होता है, Mm-hmm. रिलेशनशिप दो एनर्जीज का है। जैसे Right. मेरा आपसे आत्मा का आत्मा से रिश्ता है, आपका अपने परिवारजनों से रिश्ता है, सब आत्मा का आत्मा से रिश्ता है, Right. टू एनर्जी का रिश्ता है। Right. ऐसे आत्मा का परमात्मा से रिश्ता जो हमने समझा है, Right. Right. शरीर का रिश्ता थोड़ी होता है, Hmm. रिश्ता तो दो एनर्जीज के बीच में होता है। Hmm. अब देखिए, हमने ये इस तरीके के रिश्ते को एक्सपीरियंस भी किया है जहाँ वर्ड्स की भी आवश्यकता, इसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। Hmm. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को याद कर रहे हैं, लेट्स से, Right. कई बार ऐसा होता है कि अचानक वो सामने होते हैं या उनका फोन आ जाता है। Yes. हैव यू एक्सपीरियंस दिस? Yes, many times. है ना, Many times. सो हम किसी को याद कर रहे हैं, हाँ, उनका फोन आ जाएगा तो हम उनको क्या कहते हैं, हम हम आपको आपको याद कर रहे याद ही थे। कर रहे थे। Right. व्हाट इज इट, व्हाट इज इट? मैं उनको याद कर रही हूँ तो मेरे थॉट्स रीच यस, थे। व्हाट इज इट? सो यहाँ पर इस मुख की आवश्यकता नहीं है Hmm. रिलेशनशिप में इसकी। Yes. परमात्मा को शरीर का आधार नहीं चाहिए हमसे बात करने के लिए। इट्स अ थॉट लेवल Right. कम्युनिकेशन, थॉट टू थॉट लेवल कम्युनिकेशन। तो हमने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि बच्चा कहीं दूसरे देश में भी बैठा है तो Hmm. माँ उसको याद करती है। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है समहाउ, यहाँ पे मदर को कुछ अंदर एक को इंट्यूशन, फिर हम उसको कहते हैं, जो हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है। राइट। दिस इज द वे, जब हम इस दुनिया में ऐसे एनर्जी एक्सचेंज एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो वही एनर्जी एक्सचेंज जो है परमात्मा के साथ, थॉट लेवल कम्युनिकेशन। वाओ। यस, दिस इज व्हाट वी डू इन राजयोग मेडिटेशन। एंड याद जब भी हम किसी को करते हैं, याद करने के 4 आधार होते हैं, ओके। 4 बेसिस जिनको भी हम याद करते हैं। इस वर्ल्ड में इतनी सारी पॉपुलेशन है, क्या हम सभी को याद करते हैं? नहीं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, नहीं। तो देयर आर सम बेसिस, हम किसको याद करते हैं। तो एक याद होती है परिचय के आधार पर याद। ओके। परिचय, फॉर एग्जाम्पल, इस जीवन स्पैन में आपका 150 लोगों से परिचय है, लेट्स से, राइट। ठीक है। अब आप 150 को रोज याद करते हैं, नहीं, है ना? नहीं, नहीं। तो कभी आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, तो आप याद करते करेंगे, हैं, उनको बुलाना है, उनको बुलाना था। यस। तो एक होती है परिचय के आधार पर याद, जो मेहनत वाली होती है, जिसमें सोचना पड़ता है, हाँ, ये यस, मिस यू ना हो राइट, जाए, या यस, राइट। एक याद होती है प्राप्ति के आधार पर याद। ओके। कहीं कोई बिजनेस डील है, कोई कोई डील साइन करनी है, तो उस समय तक याद है, द मोमेंट वो डील साइन हुई, सब कुछ काम हुआ, याद भी चली गई। तो Right. प्राप्ति के कुछ मिल रहा है कहीं से। हाँ, राइट। एक होती है प्राप्ति के आधार पर याद, और एक होती है संबंध के आधार पर याद। जैसे माँ बच्चे का संबंध है, जो अभी हमने समझा, राइट। कि बच्चा कोई परेशानी में है, कुछ बात है, तो संबंध खींचता है उसको, है ना? राइट। उसको वो बताए या ना बताए, पर माँ को लगता है कुछ तो है जो ये ये छुपा रहा इजी है। है। एक होती है संबंध के आधार पर याद, और एक होती है स्नेह के आधार पर याद। परिचय के आधार पर याद,
एक प्राप्ति के आधार पर याद, एक संबंध के आधार पर याद, और एक होती है स्नेह के आधार पर याद। ओके। स्नेह, स्नेह तो नेचुरल कंसिस्टेंट, उस आधार पर याद। तो हमारी परमात्मा से कौन-सी वाली याद है? अभी तक तो एक्चुअली फर्स्ट 2 भी नहीं थी शायद, राइट, राइट? हमारी ये हमने रियलाइज़ किया, दिस इज़ द रियलाइज़ किया, ट्रूथ, दिस इज़ अ ट्रूथ। ये यस। सत्य है, सत्य है। तो हमने रियलाइज़ किया कि अभी तक तो पर याद हमारी होनी कौन-सी चाहिए? स्नेह के आधार पर याद। एक ऐसी याद जिसको कहते हैं जो भूले ही ना। हुँ। परमात्मा जब हमें पढ़ाते हैं तो वो ये बताते हैं कि जो स्नेही की याद होती है, वो भूलना चाहे ना तो तो भी भी नहीं भूल भूल नहीं सकते। सकते। कहते हैं इनके साथ ऐसा हमारा रिश्ता है कि हम इनको न चाहे ना कि इनको याद नहीं करना, राइट, पर फिर भी फिर ये भी याद आ रहे हैं। याद आ रहे हैं। सो राइट। स्नेही की याद, परमात्मा के साथ हुँ। स्नेह वाली याद होनी चाहिए। पर जैसे राइट। हमने समझा, जी। ट्रूथ वी हैव रियलाइज्ड कि राइट। अभी हमारी परमात्मा से, क्योंकि ये भी हमें समझना है कि हमें परिचय ही नहीं था। एग्ज़ैक्टली, बिकॉज़ परिच बिगिन तो शायद वहीं से वहीं होगा से ना, होगा ना, बिगिन तो वहीं से होगा, रेस्ट तो हुआ पड़ा है। फिर फ़ॉलो तो हो जाएगा। यस, सो परिचय नहीं था। हम हुँ। उसको आरतियों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, पूजा पाठ, विधि विधान, ये सब कुछ जो आज तक हम कर रहे थे, ये राइट। किस लिए कर रहे थे? आज अपने आप से पूछ के देखें। जो हुँ। हम सब इतने जन्मों से, जन्म जन्मांतर से भक्ति कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? इतनी तप तपस्या, जागरण, तीर्थ यात्रा, सब उसको पाने के लिए ही तो कर रहे थे। पाने के लिए वो हमें सुन ले, वो मिल जाए मिल बस, जाए। है ना? उसको पाने के लिए कर रहे थे। राइट, ये कहीं बैक डीप बिलीफ तो यही है। उसको पाना चाह रहे थे, वो एग्ज़ैक्टली। सुख कहीं उससे एक्सपीरियंस किया था, जो फिर राइट, से हम फिर उससे पाना चाह रहे थे। राइट। पर इम्पोर्टेंट था कि हम कोई भी उसको ढूँढ नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास उसका परिचय नहीं था। राइट, बिना परिचय के आप कैसे किसी को कैसे ढूँढ ढूँढेंगे? सकते हो? हमारे पास परिचय नहीं था, पर वो जानता था, हुँ। उसके पास परिचय था, तो उसने अब हमें ढूँढा है। रियली? अब परमात्मा ने हमें ढूँढ लिया है। हम हुँ। उसको ढूँढ नहीं सकते थे, कोई भी, क्योंकि हमारे हुँ। पास किसी के पास भी उसका पूर्ण परिचय नहीं था। राइट। उसने अब हमें खुद ढूँढ लिया है। ये वो वाली जो हमने लास्ट टाइम समझा था कि एक बच्चा जो हुँ। खुद को भी भूल भूल गया गया था, है, अपने पेरेंट को भूल गया, अपने घर घर को को भी भूल भूल गया, गया। तो उसकी क्या कंडीशन थी? राइट। अब पेरेंट ने आकर उस बच्चे को ढूँढ लिया है वाओ! कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, हुँ। तुम मेरे बच्चे हो। ये वो वाली एक मुझे स्टोरी याद आ रही है कि एक राजा का बच्चा कभी किसी भीड़ में खो जाए अगर, हुँ। और खोने के बाद वो कुछ ऐसी जगह, कोई गाँव के एरिया में कुछ ऐसी जगह चला जाए जो फिर वहीं पे अपनी ज़िंदगी बसाने वो लग जाए, हुँ। वैसा ही कल्चर अडॉप्ट कर ले। पर जिस दिन उसको पता चलेगा कि मैं तो राजा का बच्चा हूँ, तो राजा का बच्चा कौन होगा? राजा ही होगा। राजा का बच्चा राजकुमार होगा, उस बिल्कुल जैसा ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, तो हम इस जर्नी में आते-आते अपने को भूल गए थे, पिता को भूल गए थे, और शांति, सुख, प्यार वी वर आस्किंग फॉर। जिस पे एक्चुअली मेरा राइट होना चाहिए, यस, पिता है बिकॉज़ ना वो, पेरेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी है एंड इट्स माय राइट। वारिस हूँ मैं तो उसका, राइट। उसकी हर एक चीज़ का मैं वारिस हूँ, हुँ। अधिकारी हूँ, मुझे माँगना भी नहीं है, मैं उसका वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। तो हम जिसको ढूँढ रहे थे, हुँ। जिसको पाना चाह रहे थे जन्म-जन्मांतर से, अब हुँ। उसने हमें ढूँढ लिया है, तो सिर्फ़ उसके साथ अब कनेक्ट होना है, राइट। उसके साथ सिर्फ़ कनेक्ट होना है। हुँ। अपना परिचय उसने दे दिया, हमारा परिचय हमें दे दिया, घर का परिचय भी बता दिया, अब उसके साथ कनेक्ट होना है। राइट। और कनेक्ट होने की विधि, जैसे अभी हम इसको ड्रिल करके देखते हैं। हुँ। आप अभी यहाँ बैठ के हुँ। खुली आँख से हुँ। अपने घर को देखें जहाँ से आप अभी आए हैं, अपने बच्चे को देखें इस समय। ओके। हुँ। अपने आई घर का विज़न अपने सामने लेकर आएँ। यस। ओके। विजुअलाइज़ करें आपका बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है, राइट। और उससे बात करें, उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे के आएँ। कुछ बात हुँ। करें उससे, बच्चा आपके सामने है, उससे कुछ बात करके, कुछ उसकी राइट। बात को सुनकर, हुँ। इंस्ट्रक्ट करके आप राइट। आएँ। यस, डन। हुँ। राइट? नाउ यू कम बैक हियर अगेन। राइट। ईज़ी? ईज़ी। किया? यस। क्लैरिटी है, संबंध की क्लैरिटी है, मैं माँ हूँ, वो बच्चा है। राइट। क्लैरिटी है उसकी इमेज, बिल्कुल। क्लैरिटी है वो अपने घर की इमेज। यस। कितना टाइम लगा? इट्स इंस्टेंट। इंस्टेंट। जैसे ही क्रिएट किया, यू वर देयर,
यस, जैसे सेकंड थॉट क्रिएट किया, बच्चा, द चाइल्ड वाज इन फ्रंट ऑफ यू, या, जैसे उसको जो बताना है थॉट क्रिएट किया, इंस्ट्रक्ट किया, रिसीव किया, अगेन यू आर हियर। यस, ये सब हम ऑलरेडी इस दुनिया में, कई बार कहते हैं ना आप यहाँ हो, बट यहाँ हो या नहीं हो, आप बात तो मुझसे कर रहे हो पर आपका ध्यान कहीं और है। ये सारे जो इंटरनल इनर जो हमारा एक आप कहें एक हायरार्की थी, इंटरनल जो चल रहा था, ये हमें अब रियलाइजेशन हो रही है कि इंटरनल प्रोग्रामिंग ये सेटअप था क्या। ये मन और बुद्धि जो हमने आत्मा की फैकल्टी समझी, मन सोचता है एंड बुद्धि विजुअलाइज करती है। राइट, अभी तक हमें बुद्धि परमात्मा कैसा दिखता है, मेरा घर कहाँ है, मुझे इस चीज की विजुअलाइजेशन ही क्लियर नहीं थी, राइट, तो मैं कहाँ जाती और कहाँ उससे बात करती। राइट, सो राइट, थॉट तो दे दिया परमात्मा, बट पिक्चर क्या है। कुछ विजन तो आया ही नहीं, कुछ विजुअलाइज तो किया ही नहीं। अब जैसे आपने अपने घर को इस समय देखा, हम्म, तो आप ये कहेंगे आपने अपने घर को इमेजिन किया है बोलेंगे, या विजुअलाइज किया है बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? इज इट इमेजिनेशन? नो नो, इट्स देयर। इट्स देयर। यस, सो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन, कल्पना में, और रियलिटी, विजुअलाइजेशन में, कल्पना उसको कहते हैं जो नहीं है, हम कल्पना कर रहे हैं। राइट, आपने अपने घर की कल्पना नहीं की है, इट इज देयर। इट इज देयर। सो उस परम शक्ति ने आकर हमें हमारा परिचय, उसका परिचय और घर का परिचय दिया है। राइट, तो जिस ईज से आप अपने इस घर में गए, उसी ईज से अब अपने उस घर में जाना है। दैट्स इट, दैट्स इट। Okay. जैसे जिस ईज से उस अपने बच्चे से बात करके आए संबंध के साथ, उसी ईज से उससे बात करनी है। वाओ, दिस इज सो हमने ये जब पूरी बात समझ ली, मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है। राइट, अब परमात्मा, कई बार जब हम मेडिटेशन सिखाते हैं तो भाई बहन ये कहते हैं कि वो बिंदु के साथ, क्योंकि अभी तक तो हमें बड़े शरीर देखने की और राइट, इसकी आदत अब पड़ी वो हुई, पॉइंट ऑफ लाइट। बट इसको भी हमें डीपली समझना है। पॉइंट ऑफ लाइट, ऐसे कोई पॉइंट ऐसा है नहीं। वैसे मैं आत्मा भी पॉइंट हूँ, वो आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। गॉड इज अ पर्सनालिटी, ही इज एन एंटिटी। वो एक Right. पर्सनालिटी है, मैं एक पर्सनालिटी हूँ। ये शरीर तो मुझे मिला है, आत्मा एक पर्सनालिटी, एक एंटिटी है। गॉड इज ऑल्सो पर्सनालिटी। वो पर्सनालिटी कैसी है ये सोचना। ओशन ऑफ लव है वो पर्सनालिटी, राइट, ओशन ऑफ पीस है वो पर्सनालिटी। राइट, सो द कॉन्सेप्ट हैज टू बी क्लियर। ऐसे पॉइंट समझकर कहीं हम सोचे कि कैसे उस पर ध्यान केंद्रित करें। अंडरस्टैंडिंग, राइट, ये बॉडी जो है ये तो मैंने एक्वायर की है, हूँ मैं भी एक आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। राइट, ऐसे वो भी एक आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट। आई एम अ पर्सनालिटी, सम बिलीव, सम आइडिया, Right. सम थॉट्स पैटर्न। thoughts, yes. परमात्मा इज ऑल्सो अ पर्सनालिटी, उसके थॉट पैटर्न, उसकी क्वालिटी, उसके क्या संस्कार। Right. गेटिंग इट? Yes. सो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ। सो अब क्लियर है, बिल्कुल। अब हम उससे कनेक्ट होंगे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपको अपने घर में अगर इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, तो हमें क्या करना होता है, अपने घर की 2 वायर लेकर मेन इलेक्ट्रिकल पोल से उसको जॉइन करते हैं। ज्वाइन, एंड देन द करंट विल फ्लो। Yes. बट देयर इज अ कैच इन बिटवीन। आपने 2 वायर तो निकाली, बट अगर उसके ऊपर की रबर आपने रिमूव नहीं की, आपने सीधा प्लास्टिक के साथ ही लगा दिया, the current will not flow. करंट विल नॉट फ्लो। सो परमात्मा के साथ आज तक जो हम जुड़ रहे थे, वो हम रबर के साथ जुड़ रहे थे। दैट्स व्हाई करंट वाज नॉट फ्लोइंग। Right, this body. यस, आउटर अचीवमेंट्स, लेबल्स, पोजीशंस। यस, सो आउटर, हमें उसके साथ कनेक्ट होने के लिए दिन में कई बार अपने आप को इन सब चीज़ों से, आउटर जो हमने शरीर के संबंध, शरीर की पोजीशन, शरीर में आने के बाद जो जो हमने अपने Acquire किया। लेबल्स एक्वायर कर लिए हैं, जी। उससे कुछ समय के लिए हमें अपने सोल कॉन्शियसनेस में आना होता है। Okay. जितना जितना हम ज़्यादा आउटर इसमें अटैच हैं, उतना उतना हम उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। Right. उससे कनेक्ट होने के लिए हमें जैसा वो है, अपनी उस वाली स्थिति में पहले आना है Right. ना। सो हमें दिनचर्या में कई बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि हम अपने बाहर की चीज़ों से अपने मन को समेट कर, इंस्ट्रक्ट करना है खुद को, Right. नई प्रोग्रामिंग देनी है खुद को, समेट कर सोल कॉन्शियसनेस में आना है। Right. एंड देन सेकेंड स्टेप, अपने घर का विजन हमारे सामने है। इस 5 एलिमेंट के बियॉन्ड देयर इज अ प्लेस, माय होम, परम धाम। Right. उसको अपने सामने विजुअलाइज करना है।
बुद्धि विजुअलाइज करती है, मन फॉलो करता है। राइट। अगर जिस चीज की विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं है, आपके थॉट लंबे समय तक उस विषय पर नहीं Stay चल नहीं सकते, करेंगे। नहीं राइट। चल सकते। ट्रू। सो जैसे ही हमें परम धाम बोला, दैट रेडिशनेस, इस नीले आसमान के ऊपर देर इज ऑफ वाइट स्काई, राइट। एंड उसके ऊपर माय होम परम धाम, एंड वहां पर परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, उसको देखेंगे। फिर संबंध की अनुभूति, बहुत समय से बिछड़े हुए थे ना, अब मिला है, तो अब पहले पक्का करना है कि आप ही मेरे माता पिता, जो कहते आए थे, पहले उस रियलाइजेशन में आना है। यू आर माई True. फादर, माई पेरेंट, एवरीथिंग, राइट। उस स्टेट में आना है। एंड देन उसके साथ बातें करनी है कि आप प्यार के सागर हो। तो बच्चे के साथ एक वर्ड लगाते हैं, मास्टर। यस। कहते हैं ना कि ये छोटे बच्चे को कहते हैं ना, ये इनका बच्चा है। तो अभी हम छोटे हैं ना, अभी तो हमें समझ आई है ना पिता कौन है। राइट। तो वो प्यार का सागर है, तो मैं कौन हूँ? मास्टर प्यार का सागर। ओके। यस। वो शांति का सागर है, मैं कौन हूँ? मास्टर शांति का सागर। तो उससे बात करनी है, एंड बात करने के बाद फिर दोबारा से अपने आप को इसी वर्ल्डी एनवायरनमेंट में, इस कॉस्ट्यूम के अंदर अगेन द कॉन्सेप्ट जो पता है, मैं आत्मा हूँ, उस शक्ति लेकर अब जब हम अपने एक्शंस में आएंगे, अपने रोल्स में, रिश्तों में, ऑफिस में, परमात्मा से शक्ति लेकर जब हम अपने एक्शंस में आएंगे, तो वो किस क्वालिटी की होगी? आई थिंक पूरा चेंज हो जाएगा एकदम। भरी हुई आत्मा, शक्ति, शांति, प्यार, खुशी, संतुष्टता से भरी हुई आत्मा जब एक्ट में आएगी, इंटरेक्शंस में आएगी, तो किस तरीके से आएगी, ये हर एक एक्सपीरियंस करेगा, है ना? दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे ही समझ में आया कि वो मेरा पिता है, गॉड इज माई पेरेंट, ही इज दैट पर्सनैलिटी, ओशन ऑफ लव। संबंध में हम एक शब्द देते हैं, जहाँ किसी से संबंध होता है ना, तो उनको प्यार से भरा एक शब्द देते हैं, तो हम परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं। ओके। यस। संबंध की अनुभूति है ना, कि मेरा संबंध है, तो प्यार का शब्द है शिव बाबा। तो एक बार अपने पिता से, शिव बाबा से कनेक्ट होते हैं। श्योर श्योर। कुछ देर के लिए बाहर के वातावरण से, हर तरफ से अपने मन और बुद्धि को समेटकर, इस शरीर से भी, इस शरीर भी बाहर है, इससे भी अपने आप को समेटकर अपने ध्यान को भ्रुकुटी के बीच, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, मन बुद्धि को केंद्रित करें। मैं एक शक्ति हूं, आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म तारे के समान, वेरी टाइनी ब्राइट वाइट स्टार। विजुअलाइज करें, दिस इज माई इटर्नल डिजाइन, a small, beautiful point of light. मुझ आत्मा की ओरिजिनल नेचर पीस, हैप्पीनेस, लव, प्योरिटी है। क्रिएट द थॉट, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। कुछ देर इसी स्थिति में अपने आप को अनुभव करें। अपने मन और बुद्धि को अब इस 5 तत्व से परे, इस नीले आसमान के ऊपर, चारों तरफ सफेद रंग का भी
एक दुनिया है, एक आसमान है, और उसके ऊपर परम धाम, जहाँ चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश है। डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस, लैंड ऑफ पीस, लैंड ऑफ लव। मेरा घर, माई ओन स्वीट साइलेंस होम, परम धाम। अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा को देखें। जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूं, शिव बाबा मेरा पिता मेरी ही तरह अति सूक्ष्म तारे के समान है। Such a dynamic personality my father is. उससे बात करें, अपने आप को परमात्मा की प्रेजेंस में मैं हूं, इसकी रियलाइजेशन कराएं। मैं आत्मा, आपकी संतान, आप जैसी हूं। आप मेरे माता पिता, बंधु सखा सब कुछ है। मेरा हर एक रिश्ता आपसे है। अपने आप को इस हाईएस्ट एलिवेटेड स्टेज में एक्सपीरियंस करें, महसूस करें। उस परम शक्ति से, शिव बाबा से, मेरे पिता से अनंत प्यार की, प्योरिटी की, शक्तियों की वाइब्रेशंस मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा शांत, शक्तिशाली, प्रेम, आनंद, हर एक गुण, हर एक शक्ति को, अपने ओरिजिनल स्टेट को महसूस कर रही हूं। दिस इज हु आई एम। हजारों लाखों वाइब्रेशंस मुझ आत्मा पर पड़ रही है। सर्वशक्तिवान की संतान हूं मैं, उस जैसी हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। प्यार के सागर की संतान, अपने घर को देखते हुए, शिव बाबा को देखते हुए, सुनहरा लाल प्रकाश और प्यार का सागर शिव बाबा एक सफेद तारे की तरह उस पूरे आसमान में पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से, प्यार से, गुणों से भरपूर होती जा रही हूं। शक्तियां भरकर अपने आप को पुनः इस दुनिया में, इन्हीं 5 तत्वों में, इस शरीर में देखें। सेंटर ऑफ द फोरहेड, भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ तारा हूं मैं। पहले से ज्यादा शक्तिशाली, पहले से ज्यादा शांत, प्रेम, आनंद स्वरूप में। ओम शांति। Om Shanti. Thank you so much, sister. It was a very, very wonderful and very, very powerful feeling. क्योंकि जो एक्सपीरियंस हम करना चाह रहे थे एंड अभी विधि सीखकर नाउ इट लुक्स लाइक द कंप्लीट सर्कल। ट्रू। एंड अभी रिश्ता फील करना है। आई थिंक इसकी मेहनत अब हमें मेहनत करनी है। एंड मेहनत भी नहीं कहेंगे, ये ही हम हैं एक्चुअली। ट्रू। जो मेहनत तभी है जब तक ये पता नहीं था। राइट। ये हम हैं। मैं आत्मा हूँ, वो मेरा पिता है, राइट। वो मेरा घर है। राइट। अब बस हमें दिन में कई बार, जैसे हमने समझा कि हमने अपनी बहुत सी
जो एसोसिएशंस है, अटैचमेंट्स है, वो बाहर चीज़ों में जोड़ ली हुई है। राइट तो हमारी फ्रीक्वेंसी मन और बुद्धि की बाहर ट्यून्ड है। राइट तो हमें अब अपनी प्रैक्टिस में ये चीज़ लानी है कि हमें कई बार दिन में अपनी मन और बुद्धि की फ्रीक्वेंसी को पहले सोल कॉन्शियस में ट्यून करना है। राइट मैं आत्मा हूँ, राइट सामने वाला भी आत्मा है, राइट जिनसे इंटरेक्शंस में आ रहे हैं, बातचीत में आ रहे हैं। तो राइट ये दिनचर्या में अपने चेंज लाना है। राइट सुबह उठकर मेडिटेशन को जो हमने विधि समझी, राइट सोल कॉन्शियसनेस में आना है पहले, एंड देन घर की नॉलेज मिल गई, राइट पिता की नॉलेज मिल गई, Right. स्वरूप समझ में आ गया। राइट अब उनसे जुड़कर राइट शक्ति लेकर दिन की शुरुआत ऐसे करनी है। और दिन में कई बार अपने आप को याद दिलाना है कि राइट मैं कौन हूँ, बाहर की फ्रीक्वेंसीज से इस तरफ सेट होना है। राइट तो जैसे जैसे हम अपने जीवन में इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते जाएंगे, लाइफस्टाइल बनाते जाएंगे, राइट मेडिटेशन करने से, राजयोग मेडिटेशन करने से आत्मा की खोई हुई शक्तियाँ जो हमने समझी थी, सतोगुणी आत्मा है, राइट उसमें एक गुण शक्ति समझा था हमने, राइट शक्ति। तो पावर हम अभी तक बाहर समझ रहे थे, पर रियल पावर कौन सी है वो मेडिटेशन से हमारी आनी शुरू हो जाती है। देयर आर 8 पावर्स ओके जो हम राजयोग मेडिटेशन से अटेन करते हैं। ओके इट्स अ फोल्डर विच इज देयर वेरी नीचे, अच्छा एंड जैसे मेडिटेशन करते हैं इट कम्स ऑन द कॉन्शियस लेयर, आना शुरू हो जाता है। राइट एंड द 8 पावर्स आत्मा की जब आनी शुरू हो जाती है तो हम प्रोएक्टिवली फिर उनको यूज करते हैं। तो Right. जैसे फर्स्ट पावर एक एक हम समझते जाते हैं। तो फर्स्ट पावर है आत्मा की पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति आज बहुत सी चीज़ों में हम, आप देखिए एक विजन आपने अपने सामने बनाए कि आपके घर में सब कुछ अवेलेबल है, बट कुछ भी अलाइन नहीं है, कहीं है कोई कहीं है, कोई कहीं है, Right. सिमटा हुआ नहीं है। राइट तो उसमें मेहनत लगती है जब उसकी ज़रूरत हो। ट्रू तो पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति, कि हम बहुत विस्तार में नहीं, अपने आप को एक समेट कर चलें, राइट ये हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। राइट एंड पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति, जो आज रिश्तों में बहुत ज़रूरत है। पर कहीं हमने इसको, शक्ति है ये, पर इसको कमजोरी समझ लिया है। क्योंकि ऐसा लगता है मैं ही टॉलरेट क्यों करूं। बट इट्स अगेन अ रियलाइजेशन कि अगर कोई व्यक्ति किसी के एक्शन से हर्ट नहीं हो रहा, नाराज नहीं हो रहा, तो वो पावर है या वो वीकनेस है? इट्स अ पावर इट्स अ एक्चुअली पावर। वो तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की, वो तो ये बताता है कितना ये पावरफुल है, कितना ड्यूरेबल है ये चीज, यही बताती है। राइट सो पावर टू टॉलरेट भी हमारे अंदर आनी। एंड टॉलरेट ये नहीं कि सिर्फ शब्दों से हमने कुछ नहीं बोला अंदर चल रहा है, नहीं, अंडरस्टैंडिंग की अनदर सोल ऑन अनदर जर्नी, राइट विद दिस अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग। सो पावर टू टॉलरेट। ऐसे हमारे जीवन में पावर टू एकोमोडेट, समाने की शक्ति, बहुतों से मिलते हैं, हर एक की कोई कमी कमजोरी अगर हमने पकड़ ली तो हम तो उनका बंच बन जाएंगे। राइट समाने की शक्ति मतलब मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में हूँ, किसी की कोई कमी कमजोरी है वो मुझे नहीं इफेक्ट कर रही है, वो मैं एब्जॉर्ब नहीं कर रही हूँ, विद द Right. अंडरस्टैंडिंग उस आत्मा के लिए भी शुभ भावना, शुभकामना। राइट तो समाने की शक्ति, पावर टू अकोमोडेट। एंड देन निर्णय शक्ति, पावर टू जज। आज बहुत सी चीजें हैं जो हम निर्णय समय पर नहीं ले पाते, राइट फिर कई बार लाइफ में आगे जाके 10 साल 20 साल बाद रिग्रेट करते हैं, तब ये तब कर लिया डिसीजन होता तो लिया होता। तो निर्णय शक्ति, ये भी हमारी इस मेडिटेशन से इंट्यूशन बढ़ती है, तो Right. निर्णय शक्ति भी हमारी बढ़ने लगती है। Right. परख शक्ति, पावर टू डिसर्न, क्या सही है क्या सही नहीं है। आज बहुत से ऐसे हैं रिलेशनशिप्स में कि पहले सब कुछ अच्छा लग रहा था, फिर शादी भी हो गई, बट फिर समय के साथ साथ पता चला कि चीज़ें तो कुछ और ही शेप। तो परखने की शक्ति, आज परख नहीं पाते हम व्यक्ति को, परिस्थिति को। तो परखने की शक्ति विच इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट दीज आर द सटल पावर्स। और ऐसे ही सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। कोई जीवन में बात आ गई, हम कैसे हो जाते हैं, जबकि सिचुएशन को हमें फेस करने के लिए तो शक्ति चाहिए। ट्रू, सामना करने की शक्ति, ये भी मेडिटेशन से आती है। एंड पावर टू विड्रॉ, बहुत सुंदर इसका टॉर्टोइस का एग्जाम्पल है कि उसके सारे कार्य हुए एंड देन वो अपने सारे अंग को लेकर वो शेल के अंदर चला जाता है। वो एक स्टोन लगता है, फिर कोई आ भी रहा है तो उसको इफेक्ट नहीं है, वो सब अपने उसके अंदर है। राइट तो वो वाला एग्जाम्पल भी, पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति।
ये शक्ति भी Right. राजयोग से आती है। एंड पावर टू कोऑपरेट, सहयोग शक्ति, जो Right. आज कोई दूसरे को, आज हम compete की जगह फिर वो हम right. कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। Right. सो दीज आर द 8 पावर्स: पावर टू पैक अप, Right. power to tolerate, Right. power to accommodate, Right. power to discern, power to judge, power to withdraw, power to face, power to cooperate. So Right. 8 powers. Right. ये आत्मा की जो खोई हुई शक्तियां हैं, ये Hmm. मेडिटेशन से आनी शुरू हो जाती हैं. This is Right. what we achieve. And when we achieve, when we reach, और ये हमारी अपनी है. Again it's a realization कि हम वो कुछ नहीं कर रहे हैं जो हम नहीं हैं. हम वही कर रहे हैं जो हम Originally हैं. Hmm. आज तक हमने पहले भी समझा, सब कुछ हम प्रैक्टिस कर रहे थे, बट ये मैं क्यों कर रही हूँ कि रियलाइजेशन अब हमें आई है. तो जो भी हम करेंगे, वी हैव द क्लियर एम कि दिस इज हु आई एम, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. Right. टॉलरेट भी कर रहे हैं, तो वो हमें मैं ही क्यों करूँ नहीं आएगा. ये मेरी पावर है. आई एम एक्सरसाइजिंग माई पावर. Yes. And it is for my good. It is Own for good. my good. Yes, it is my power. Hmm. क्योंकि जब तक मैं अपनी पावर को एक्सरसाइज, आपके पास धन है, आप उस धन को यूज नहीं कर रहे हैं. Hmm. ये आपकी शक्ति, आपके धन है, हम उसको यूज नहीं कर रहे. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग, व्हेन यू डोंट यूज समथिंग यू लूज इट. Exactly. True. So we are not using it, that's why we are losing it. The society is losing these things today. Right. बट जैसे जैसे मेडिटेशन करेंगे, ये सब आना शुरू हो जाता है. और जैसे हमने शुरू में समझा था, जब हम अपनी हाईएस्ट स्टेट में, हाईएस्ट वाइब्रेशन में हैं, तो ये वर्ल्ड साइकिल, वर्ल्ड एनर्जी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है. Right. आत्मा अपनी हाईएस्ट स्टेज में है, तो इस प्रकृति भी अपनी हाईएस्ट स्टेज में है. सो इसको भी हम फिर नेक्स्ट में समझेंगे कि Okay. हमारी श्रेष्ठ वाइब्रेशन से वर्ल्ड एनर्जी कैसे इम्पैक्ट करती है. Okay. Yes. All right, sister. Thank you so much. थैंक यू. सो आज हमने अच्छे से समझ लिया है कि परमात्मा, मेरे पेरेंट्स से, मेरे पिता से मुझे कनेक्ट कैसे होना है. पूरी विधि हमने समझ ली है. अब मुझे इस रिश्ते को और गहरा कैसे करना है, कितना करना है, ये मेरे ऊपर है. तो एज सिस्टर सेड कि हमें दिन में कई बार समय निकाल कर जो विधि आज हमने समझी है उसे प्रैक्टिस करना है, उसे जीवन में लेके आना है. तभी हम अपनी ये शक्तियाँ, इतनी पावर्स जो ऑलरेडी मुझ में हैं, जो मुझे अब इमर्ज करनी है, वो जब इमर्ज हो जाएंगी तो आप देखें जीवन तो बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्म हो ही जाएगा. तो लेट्स डू इट. अपने लिए तो ये हमें करना ही है. और नेक्स्ट एपिसोड में एज सिस्टर सेड, हमारा जब मुझ आत्मा का जो वर्ल्ड एनर्जी से रिलेशनशिप है वो भी हम समझेंगे. सो हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं. थैंक यू सो मच एंड ओम शांति. ओम शांति.